हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करेंगे जॉब इवेल्युएशन को। अभी हमारी एचआरएम वाली प्लेलिस्ट चालू है, एचआरएम हम कंप्लीट कर रहे हैं। आपने अगर वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है या एचआरएम के कोई भी क्लासेस नहीं देखी है, आप आराम से, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें अच्छे से आप देख सकते हैं सारी वीडियोस को। और अभी हम एंड पे ही आ चुके हैं, क्योंकि हमारे सिर्फ 4-5 क्लासेस लेफ्ट है, बाकी हम सब कुछ कवर कर चुके हैं इवेल्युएशन एचआरएम में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है कि जॉब का इवेल्युएशन। नाम से समझ आ रहा है क्या करेंगे हम? जॉब का इवेल्युएशन, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक टर्म तो हमने ये भी पढ़ी थी कि एनालिसिस भी होता है, तो दोनों में फिर डिफरेंस क्या हुआ? ठीक है, डिफरेंस बिल्कुल है, क्योंकि हमने देखा था कि जो जॉब एनालिसिस था, ठीक है, एक न्यू स्लाइड में बताती हूँ मैं, रुकिए आप इसे अच्छे से। जॉब एनालिसिस जो था वो तो था, किस बात पे था? जॉब एनालिसिस बात कर रहा था, ये टू टाइप्स को लेके बात कर रहा था। टू टाइप्स थे इसके, ठीक है, जॉब एनालिसिस के। और जॉब एनालिसिस भी टू टाइप्स क्या थे? एक तो जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, इसकी बात कर रहा था ये। एंड ये सेकंड किसकी बात कर रहा था? जॉब स्पेसिफिकेशन। ये सिर्फ जॉब्स की बात कर रहा था, ठीक है। जॉब का कैसे एनालिसिस होगा, यानी कि जॉब की क्या क्या नीड्स है उसे फुल करने की बात कर रहा था, क्योंकि जॉब के डिस्क्रिप्शन में ये बता रहा था जॉब से रिलेटेड जो चीजें हैं, जैसे उसका कहाँ पे रहेगा, क्या पोस्ट है, क्या है। और स्पेसिफिकेशन में ये क्वालिफिकेशन मांग रहा था, ठीक है। तो ये एनालिसिस हो रहा था जॉब का। बट जॉब इवेल्युएशन में क्या होगा? जो एक एम्प्लॉय है उसका इवेल्युएशन होगा, ठीक है। एम्प्लॉय के वर्क का, एम्प्लॉयज वर्क, ठीक है, इसी के साथ में एम्प्लॉय की जॉब का, ठीक है। इसमें उसकी क्वालिफिकेशन से नहीं, उसके पोस्ट को देखा जाएगा, ठीक है। और इसका एनालिसिस, इवेल्युएशन क्यों किया जाता है? इवेल्युएशन ताकि आपका सैलरी पे स्केल डिसाइड किया जा सके। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इवेल्युएशन का मोटिव क्या है, क्यों किया जाता है? ताकि आपका डायरेक्ट, बोला तो और कुछ भी जाएगा, बट मैं डायरेक्ट बताऊंगी, सैलरी पे स्केल की बात करता है ये। वेजेस वगैरह सब कितने होनी चाहिए, आपकी पोस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जॉब का इवेल्युएशन किया जाता है, और फिर आपको सैलरी को डिसाइड किया जाता है। इसे स्टार्ट करेंगे अब हम। ये क्या है? पे से रिलेटेड है। जॉब इवेल्युएशन, पे इज रिलेटेड विद द नेचर एंड वर्थ ऑफ द जॉब, ठीक है। ये रिलेटिव वर्थ है जॉब की, जो कि जज करती है विद द हेल्प ऑफ इवेल्युएशन, यानी कि ये हमारी हेल्प करता है किसमें? ताकि हम किसी भी व्यक्ति की या एम्प्लॉय की जॉब को जज कर सके और उसके उसके बेसिस पे उसके पे को डिसाइड कर सके। जॉब इवेल्युएशन क्या है? एक ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक टेक्निक है। क्या करेगी? जो डिटरमाइन करेगी किसकी, जो कि वर्थ है आपकी, ठीक है। वेरियस जॉब की जो वर्थ है, जो आप ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो, उसके लिए आपको हेल्प करेगा। ये एक टेक्निक है, ठीक है, ताकि इक्विटेबल, यानी कि सबके लिए अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग जो इक्विटेबल वेजेस है एंड सैलरी स्ट्रक्चर है, उसको डेवलप किया जा सके। जॉब इवेल्युएशन डिफरेंट है जॉब एनालिसिस से, बिल्कुल ये बात हमने कर ली है। और जॉब परफॉर्मेंस अप्रेजल से भी ये डिफरेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल ही रहने वाला है, वहां कवर कर लेंगे इसे भी। जॉब एनालिसिस क्या है? पर्टेन करता है फैक्ट्स किसके बारे में? जॉब के बारे में, ठीक है। जॉब इवेल्युएशन रिलेट करता है जॉब की वर्थ के बारे में बात करता है, ठीक है। आया समझ में? ये किसके साथ स्टार्ट होता है? ये जॉब एनालिसिस। जॉब इवेल्युएशन बिगिंस विद जॉब एनालिसिस, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल को हम बाद में कवर करेंगे, बट डिफरेंसेस देखना था तो हम डिफरेंसेस यहाँ देख लेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसे भी कवर कर ही लेंगे। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल भी डिटेल में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। एनालिसिस का डिफरेंस इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता है, इसलिए मैंने इवेल्युएशन वाला सॉरी एनालिसिस और इवेल्युएशन वाला आपको इसलिए नहीं बताया है, इसलिए मैंने आपको एक न्यू स्लाइड से खुद के थ्रू ही बता दिया है कि क्या डिफरेंस है। बट परफॉर्मेंस अप्रेजल भी क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल को भी यही चीज मान लिया जाता है, बट नहीं, डिफरेंस है।
देखेंगे क्या डिफरेंस है। सो जॉब इवेल्युएशन तो क्या होता है, ये असेसमेंट होता है वेरियस जॉब का, फाइंड आउट देयर रिलेटिव वर्थ, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जॉब में किसकी कितनी वर्थ है उसको जानने के लिए इसका असेसमेंट किया जाता है। बट बल्कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, ये परफॉर्मेंस, ये असेस किसकी करता है, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को सेम जॉब के लिए, ठीक है। इट टेक्स कंसिडरेशन द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट जॉब, ये क्या करता है, डिफरेंट जॉब्स के बारे में बात करता है, ठीक है। और ये सेम जॉब के बारे में बात करता है डिफरेंट इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट जॉब, ये सेम जॉब की बात कर रहा है। इसका पर्पस क्या होता है, आइडेंटिफाई करना, ठीक है, क्या, फिक्सिंग वेजेस और सैलरी को, ठीक है, इनको डिसाइड करने के लिए। इसका पर्पस क्या होता है, इसका इसका पर्पस ये होता है कि उनका प्रमोशन कैसे करे, उनको क्या क्या ट्रेनिंग की नीड है, ट्रांसफर किया जाए, डिमोशन किया जाए, प्रमोशन हो, या उनके पेस के रेज किया जाए, उन सब की बात परफॉर्मेंस अप्रेजल में होती है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल किया जा रहा है और यहाँ पे जॉब का इवेल्युएशन किया जा रहा है, ताकि आपका पे स्केल, वेजेस, सैलरी सबको डिसाइड किया जा सके। ये रेट करता है जॉब को, ना कि जॉब होल्डर को, बल्कि जॉब, और ये क्या करता है, जॉब होल्डर को रेट करेगा, ना कि जॉब, ठीक है। ये क्या किया जाता है, इसको कब किया जाता है, आफ्टर एन एम्प्लॉय ज्वाइंस एंड परफॉर्म द जॉब। ऐसा नहीं है डायरेक्ट ही किया जाएगा, जब एक एम्प्लॉय आता है, ज्वाइन करता है, उसके बाद में जब वो अपने जॉब परफॉर्म करता है तभी इसको किया जाता है। और इसको डायरेक्ट डन कर लिया जाता है एम्प्लॉय के आने पर, बिफोर, इसको बिफोर एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के आने से पहले, और इसको एम्प्लॉय को ज्वाइन और परफॉर्म करने के बाद में इवेल्युएशन किया जाता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है जॉब इवेल्युएशन के, डिटरमाइन करना इक्विटेबल वेजेस को, ठीक है, जो कि डिफरेंट जॉब में होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ये एलिमिनेट करता है वेजेस में जो इनइक्विटीज होती है ना, लोग कहते हैं इससे इतना मिल रहा है, इससे इतना मिल रहा है, नहीं, ये चीज नहीं होगी। यहाँ पे इवेल्युएशन किया जाएगा आपकी जॉब का, फिर डिसाइड किया जाएगा आपके पे स्केल को। ये डेवलप करता है कंसिस्टेंट वेज पॉलिसी को, ठीक है। ये एस्टेब्लिश करता है रेशनल बेसिस को, यानी कि ये इंसेंटिव एंड बोनस स्कीम को स्टेब्लिश करेगा, हेल्प करेगा, ताकि इनके थ्रू डेवलपमेंट हो, इक्विटेबल वेजेस किए जाए सबके बीच में, ठीक है। ये फ्रेमवर्क है जो कि ये प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क को, जो कि पीरियडिक रिव्यू और रिवीजन करता है वेजेस रेट का। ये क्या करता है, वेजेस नेगोशिएशन विद करता है कि वेजेस का बेसिस प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। नेगोशिएशन होगा इसमें ट्रेड यूनियन के साथ में। और ये क्या करता है, ये मिनिमाइज करता है वेज डिस्क्रिप्शन को, जो कि बेसिस पे होता है ना, एज, सेक्स, कास्ट, रीजन के तौर पे होता है ना, उसको मिनिमाइज करता है। ये सब इक्विटेबल वेजेस की बात करता है, ठीक है। इक्विटेबल वेजेस की बात यहाँ पे होती है। अब आप समझ रहे होंगे, जैसे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में मैंने इसमें ये चीज बताई गई कि ये जॉब होल्डर की बात करता है, ठीक है। और यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है, जॉब की बात न करके ये स्वयं इंडिविजुअल की बात कर रहा है। और आप सोच रहे होंगे मैम ने अभी ये बताया है कि जॉब इवेल्युएशन में तो सैलरी, जॉब एनालिसिस में जॉब की बात होती है और इवेल्युएशन में हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। देखो, ऐसा नहीं कहूंगी मैं कि इन दोनों के डिफरेंस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंडिविजुअल का ही तो जॉब की बात हो रही है ना, कि इंडिविजुअल की जॉब। और यहाँ पे तो, यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, इंडिविजुअल को भी देखा जा रहा है, तो जॉब का भी इवेल्युएशन हो रहा है, दोनों की चीज हो रही है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में इंडिविजुअल की बात होती है, ठीक है, उसके परफॉर्मेंस की, ठीक है। और एनालिसिस में तो सिर्फ जॉब रिलेटेड बात होती है। ऐसा नहीं है इंडिविजुअल यहाँ नहीं होता, बट यहाँ पे फोकस होता है जॉब पे लेना, ठीक है। सो आई होप ये आपके माइंड में क्लियर हुआ होगा। अब हम देखेंगे जॉब इवेल्युएशन के कुछ मेथड्स होते हैं। यहां से भी क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है। क्वांटिटेटिव में क्या है, ये नॉन क्वांटिटेटिव की जगह पे क्वालिटेटिव से भी पूछ लेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वालिटेटिव, ठीक है। तो क्वालिटेटिव मेथड में क्या आ जाएगा, रैंकिंग, रैंकिंग या जॉब कंपैरिजन, ग्रेडिंग या जॉब क्लासिफिकेशन। एंड सेकंड क्वांटिटेटिव मेथड में आ जाएगा पॉइंट मेथड, एंड सेकंड वन इज फैक्टर मेथड। डिटेल में पढ़ लेंगे अभी ने। सबसे पहले रैंकिंग मेथड समझ में आ रहा है, रैंक देना एम्प्लॉइज को, ठीक है। तो ये मेथड है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जॉब इवेल्युएशन का। इसके अंदर क्या किया जाता है, हर जॉब को, ठीक है, कंपेयर किया जाता है दूसरे के साथ में, ठीक है। और कंपैरिजन जब जॉब का हो जाता है
तो फिर उनको सब जॉब्स को इवेल्युएशन करके उनको रैंक दे दी जाती है। ठीक है, रैंक इस ऑर्डर में दी जाती है ताकि उनकी इंपॉर्टेंस पता चले। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू हार्डेस्ट और फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट। जैसे कि सिंपलेस्ट टू हार्डेस्ट, सिंपल वाले को 1 दे दिया, हार्ड वाले को 7 दे दिया, या इसको 5 दे दिया, इसको 10 दे दिया। ठीक है, हाईएस्ट वाले को 10 दे दिया और लोएस्ट वाले को 6 दे दिया, ऐसे। ठीक है, जैसे जिसकी जितनी जितनी इंपॉर्टेंट होगी उतनी उतनी रैंकिंग अच्छी मिलती जाएगी। ये मैंने मार्क्स दे दिया, सॉरी। ठीक है, रैंकिंग, रैंकिंग की बात हो रही, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। ठीक है, तो जैसे कि जो जॉब अच्छी है तो उसको फर्स्ट रैंक पे रख दिया, कोई को थर्ड रैंक पे रख दिया, कोई 6 नंबर पे आ गया, ऐसे। ठीक है, तो जितनी हाईएस्ट जॉब होगी उतनी हार्डेस्ट होगी, उसको फर्स्ट पे रखा जाएगा। ठीक है, सो ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ऑर्डर ऑफ जो जॉब इज जज इन टर्म्स ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, ड्यूटीज देखी जाएगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिमांड्स जॉब होल्डर की क्या है, उस अकॉर्डिंग जज किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उसे ऑर्डर पे रखा जाएगा। ठीक है, द जॉब्स आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू होल जॉब को देखा जाता है, ना कि नंबर ऑफ कंपेंसेबल फैक्टर्स को देखा जाता है। जैसे ये देखेंगे, सबसे बेस्ट है, जैसे हम जानते हैं प्रोफेसर की और रजिस्ट्रार की या लेक्चरर की। ठीक है, यहाँ पे दी हुई है, क्या दी हुई है? सैलरी दी हुई। ठीक है, लेक्चरर यहाँ पे ये पे स्केल दे दिया इनका 8,000 से ये वाला 12,000, 16,400। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर। ठीक है, तो हम जानते ही है इनकी जो हार्ड होती है तो इनका पे स्केल ज्यादा रहता है, कंपेयर किया उस अकॉर्डिंग इनका पे स्केल ज्यादा रखा। ठीक है, रैंकिंग हो गई है। एक होता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग में क्या करते हैं हम? क्लासिफाई कर देते हैं। सो ग्रेडिंग मेथड को हम क्लासिफिकेशन मेथड भी बोलते हैं। ये मेथड भी जॉब इवैल्यूएशन का, जिसको किसने पॉपुलर किया था? यूएस सिविल सर्विस कमीशन ने। इस मेथड के अंदर ग्रेड या क्लासेस एस्टेब्लिश की जाती है, किसके द्वारा? ऑथोराइज बॉडी या कमिटी जो कि अपॉइंट की जाती है इस पर्पस को पूरा करने के लिए। अ जॉब, ठीक है, a job grade is defined as a group of different jobs of similar difficulty or requiring similar skills to perform them job grades are determined on the basis of information derived from job analysis। ग्रेडिंग दी जाती है, इसमें कुछ नहीं है और। ठीक है, इसमें क्या होता है? ग्रेड्स और क्लासेस क्रिएट की जाती है, किसके द्वारा? आइडेंटिफाई कर लेते हैं कुछ कॉमन या डिनोमिनेटर्स को, जैसे कि स्किल्स, नॉलेज, रेस्पॉन्सिबिलिटी, इन सबको लेके। जैसे इसका एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, एग्जांपल ऑफ जॉब ग्रेड्स इसमें क्या मे इंक्लूड? डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ जॉब ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स स्किल्स एंड स्किल्स, an account clerk, clerkum typist, stenotypist, ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट। ठीक है, सुपरिटेंडेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड सो वन द ग्रेड्स आर, मतलब सबको ग्रेडिंग दे दी। ठीक है, सबको अलग अलग कर दिया। जब सब ग्रेड्स एस्टेब्लिश हो गई तो ईच जॉब इज देन प्लेस्ड इनटू इट्स एप्रोप्रिएट ग्रेड और क्लास डिपेंडिंग ऑन हाउ वेल इट्स कैरेक्टरिस्टिक। अब उनको ग्रेडिंग दे दी जाती है, ठीक है, डिपेंड करके क्लास, किस क्लास को कितनी वेटेज है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सीरीज ऑफ जॉब ग्रेड्स क्रिएट हो जाती है और फिर उनके वेजेस या सैलरी रेट होती है उनको फिक्स कर लिया जाता है। ये तो हो गए हमारे क्वालिटेटिव वाले। अब हम क्वांटिटेटिव वाले भी देख लेंगे, जो कि है पॉइंट रेटिंग एंड फैक्टर कंपैरिजन। पॉइंट रेटिंग ये भी वाइडली यूज मेथड है जो कि जॉब इवैल्यूएशन के लिए यूज किया जाता है। इस मेथड के अंदर क्या होता है? जॉब को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, किस बेसिस पे? आइडेंटिफाई कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सच एज स्किल्स, एफर्ट्स, ट्रेनिंग, उनकी नॉलेज, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, इन सबके बेसिस पे फैक्टर को आइडेंटिफाई किया जाता है। पॉइंट्स आर रियल लोकेटेड टू ईच ऑफ दिस फैक्टर। इसमें पॉइंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे किसको 10 दे दिया, किसी को 8 दे दिया, तो वेटेज आर गिवन टू फैक्टर डिपेंडिंग, किसके ऊपर डिपेंड होगा? वो इंपॉर्टेंस कितनी है उस जॉब। तो points so allocated to various jobs of a job, factors of a job are then summed. Then the sum jobs with similar total of points are placed in the similar pay grades. The sum of point give or index of related। इसमें क्या किया जाता है? जैसे आपकी ट्रेनिंग का एक पॉइंट बना दिया, नॉलेज का एक बना दिया, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज का बना, आपको यहाँ पे मिल गया 8 मार्क। यहाँ पे आपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज में या नॉलेज में आपकी थोड़ी नॉलेज कम है तो आपको 6 ही मिल गया, बट आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेने में ज्यादा है। तो अब इन सबका टोटल किया, जैसे इसका आया 6, 6, 12, 14, 14 एंड 9, 23। ठीक है, तो ये 23 आ गया।
ठीक है, आया समझ में? तो और जैसे किसी का 21 आ रहा, फिर उस बेसिस पे टोटल कर करके देखेंगे किसको कितने पॉइंट्स मिले और उसके अकॉर्डिंग उसका पे स्केल डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, एक लास्ट होता है फैक्टर कंपैरिजन। इसके अंदर क्या होता है, रैंकिंग और पॉइंट मेथड जो हमने पढ़ा, रैंकिंग वाला और पॉइंट मेथड वाला, ये पॉइंट मेथड वाला ये रहा, ये मैंने बताया ना 1 2 2 2, ठीक है, उन दोनों का मिक्सअप है फैक्टर कंपैरिजन। ये क्या करता है, एनालिसिस करता है, इसमें भी जॉब को कंपनसेबल फैक्टर जो स्किल्स मेंटल रिक्वायरमेंट सब में डिवाइड कर लिए। ठीक है, फिर उसके टूल मेकर, ये इलेक्ट्रिशियन है, यहाँ पे 3 3 4, यहाँ पे 3 इसको मार्क्स मिले, 5 मिले। ठीक है, तो ये से दिया है और नीचे बता दिया कि 1 हाईएस्ट को मिलेगा, 5 लोएस्ट को मिलेगा। ठीक है, इतना डिटेल में पूछेगा नहीं, बट हाँ अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो डेप्थ में पूछ लेता है। आप इतना लिख के आएंगे काफी सफिशियंट रहेगा। बाकी और जो एमसीक्यूज वाली बच्चे हैं, यानी कि जो कॉलेज लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नेट जेआरएफ की कर रहे हैं या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप इसको डेप्थ में अच्छे से पढ़ेंगे, पॉइंट्स याद रखेंगे तो भी आपके लिए इजी रहेगा और बेस्ट रहेगा। सो ये हमने कवर कर लिया है जॉब इवेल्युएशन। सो आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अगर पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।